हेलो बच्चों। तो बेटा वेलकम टू ऑल आपके खूबसूरत से चैनल केमिस्ट्री फीवर में। तो बेटा आई होप कि सारे बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। और आज हम मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दो चैप्टर्स के सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th के। डिमांड आ रहा था 11th और 12th के बच्चों का। 11th के दो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड हमने बता दिए। मैं कह रहा हूं कि वो रोड मैप है मेरे लिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मैं आज भी वही कह रहा हूं। तो यदि कोई वो वाला बच्चा इसको देख रहा है जिसने अच्छी तरीके से पढ़ा है बट किसी वजह से वो रिवाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर को देख के रिवाइज करे। और वो वाला बच्चा जिसको लग रहा है कि अब बहुत ही कम समय है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है किसी वजह से, तो वो क्या करेंगे, वो परसेंटेज के हिसाब से देख लो। मैं प्रायोरिटी लगा रहा हूं, मैं आपको चांसेस बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कौन से क्वेश्चन के आने के कितने चांसेस हैं। मैंने लगभग 80% सिलेबस दोनों का लिख दिया है। आइए इन दोनों चैप्टर्स के सॉल्यूशंस के और केमिकल काइनेटिक्स के बेटा देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिन पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, बट मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि अगर इन दोनों सारी चैप्टर्स में से, सॉल्यूशंस में से, काइनेटिक्स में से कोई एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो बता दीजिए, मैं बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए। हे गाइस, आई एम हियर फॉर यू पीपल, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम हियर फॉर यू। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग पढ़ो और अच्छे रिजल्ट लाओ, और तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश हो और तुम भी खुश हो। ठीक है, मुझे तो बहुत खुशी होगी। और जो प्यार, जो अफेक्शन तुम लोगों से मिलता है मुझको, मेरे लिए वही सब कुछ। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जिस एक टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम है, एक सॉल्यूशन की टॉपिक और एक काइनेटिक्स की लिख सकते हो। तो उस पर हम अलग से मैं वीडियो बना के तुमसे शेयर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में बात करते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन में तुम सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन का बेसिक पढ़ लेना, वो तो पढ़ना जरूरी है। छोटी क्लासेस में भी पढ़ के रखा है, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है ना, किस किस तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, तो अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं, है ना। तो वो तो थोड़ा बेसिक तुम्हें गो थ्रू करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं 90% का रेशो दे रहा हूं इसको, रेशो नहीं सारी, 90% की प्रोबेबिलिटी मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन तुमको दिखेगा। अभी दिखेगा कैसे, सुन लो। पूछ सकता है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, हाँ, और नीचे 3-4 टर्म्स डाल देगा जिनसे तुम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हो सकता है मोलैरिटी हो, मोलैलिटी हो, कुछ भी इनमें से एक डाल देगा, है ना। ये 7-8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ऐसे ही पूछ सकता है, एक पूछ ले डिफाइंड मोलैरिटी और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल अटैच कर दे, मोलैरिटी का या नॉर्मेलिटी का, किसी का भी, समझ रहे हो। तो यहां से दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या हो सकता है 5 टर्म्स दे दे, 5 का क्वेश्चन पूछ सीधा, वैसे भी आता है, बहुत बार आया क्वेश्चन वैसे। तो मैं 90% चांसेस दे रहा हूं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो मतलब 100% लिख लो यार, अभी तक मैंने 100% किसी को दिया नहीं है। 100% कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगा भैया, आएगा, मत छोड़ना, नहीं छोड़ना, इसको छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, मैं गुंजाइश ही नहीं है ना, कैसे छोड़ोगे इसको। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनकी डेरिवेशंस के साथ तुमको इनको बताना है। जब भी आएगा डेरिवेशन साथ आएगी, पहले डेफिनेशन साथ में डेरिवेशन, है ना। तो इन चारों को अच्छे से देख लो। ऑस्मोटिक प्रेशर में एक मेथड आता छोटा सा, बर्कले एंड हॉटले मेथड, उसको देख लेना, वो भी कई बार सीधा सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ पूछ लेता है। ठीक है, पर ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे ने इसको नहीं पढ़ के रखा, अभी तक बिल्कुल हाथ नहीं लगाया इसको, तो मुझे नहीं लगता अब वो इसको पढ़ पाएगा। बट मैं ये कह देता हूं कि ये 100% चांसेस हैं, इट विल डेफिनेटली कम। ये क्वेश्चन जरूर तुमको दिखेगा, और ये लॉन्ग आंसर टाइप में होगा। ये जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की, ये लॉन्ग में भी हो सकता है, शॉर्ट में भी हो सकता है सिर्फ 3 नंबर का न्यूमेरिकल ही दे दे, मोलैरिटी, नॉर्मली, मोलैरिटी, है ना। नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी मतलब मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, इनमें से किसी एक के ऊपर एक न्यूमेरिकल दे दे 3 नंबर का, तो शॉर्ट में भी आने के चांसेस है। लॉन्ग देखो तुम कितना पढ़ रहे हो वो ज्यादा मायने, स्मार्ट स्टडी करो बेटा, स्मार्ट स्टडी। तुम जो टॉपिक पढ़ रहे हो वहां से पूछ क्या सकता है,
हाँ, इस पे ज्यादा फोकस रखा करो। रोल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन तुम स्किप कर सकते हो, मुझे लगता है तुम स्किप कर सकते हो। चांसेस आर देयर कि ये 60 to 70 मुझे चांसेस लगते हैं कि आएगा। 60-70% चांसेस बहुत होते हैं, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है इसकी। अगर तुम इन दोनों के मुकाबले देखोगे तो तुम इसको स्किप कर सकते हो अपना टाइम देखते हुए। तो अपना टाइम देखो, तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, हाँ, तो सबसे जिन्होंने पढ़ रखे हैं सारे, तो पहले सबसे पहले क्वालिटी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करो, फिर इनकी न्यूमेरिकल्स को देखो, फिर रोल्स लॉ पे आ जाओ। तो प्योरिटी देखो, और वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है बेटा, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके में 50 to 60% चांसेस बता देता हूं। ठीक है, तो यह है सॉल्यूशंस में। अब काइनेटिक्स की बात करते हैं। काइनेटिक्स में बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ही सब कुछ है। काइनेटिक्स डील ही रेट ऑफ रिएक्शन के साथ करता है, भाई रिएक्शन की स्पीड क्या है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जनरल फैक्टर्स पढ़ लेना पहले, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, है ना। बहुत से फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी। बट पहले तुम जनरल पढ़ना। जब तुम कंसंट्रेशन पे जाओगे, कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे पढ़ोगे तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत सारी, nth ऑर्डर तक चलना होता है, बट 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का तुम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का डेरिवेशन बता देना, ये जरूर करना, पेपर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं पहले ही लिख देता हूं कि मुझे जो लगता है कि 90% इसके चांसेस। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन मुझे लगता है आने वाला है 70 to 80% चांसेस, और ये देख लेना आप इसको। हाफ लाइफ पीरियड 0 और फर्स्ट ऑर्डर का, हाफ लाइफ पीरियड मतलब 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है एक रिएक्शन को, वो जो है हाफ लाइफ पीरियड तुम निकालोगे, लेकिन 0 और फर्स्ट पे देख लेना। और जितने भी ये 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर हो, इसमें रेट कांस्टेंट जो आता है उसका यूनिट क्या होता है, ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, याद रखना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी मैं लगा देता हूं। 70 to 80% चांसेस किसके, कैटालिस्ट की इफेक्ट की, किसके ऊपर, आरओआर के ऊपर। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी का, इसको पढ़ लेना, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, बहुत आसान है ये। एक्टिवेशन एनर्जी का अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। अर्हीनियस इक्वेशन, ये भी 80% चांसेस मान के चलो कि पेपर में तुमको नजर आ सकता है। तो मेरे लिए यहां से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रेट इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशंस है, हाफ लाइफ पीरियड है किसके, 0 और फर्स्ट ऑर्डर को, इनको तुम नहीं स्किप कर सकते। उसके बाद तुम जाओ एक्टिवेशन एनर्जी पे, अर्हीनियस पे, और फिर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का थोड़ा सा कंपैरिजन कर दो। ठीक है, तो आई होप तुम्हें कुछ बेनिफिट हो इस वीडियो से, और अगर आप सीक्वेंस वाइज, प्रायोरिटी वाइज काम करोगे तो देखना तुम्हें पेपर में यही मिलेंगे। अब इनमें से दोनों चैप्टर्स में से किसी में प्रॉब्लम है, कोई एक एक टॉपिक तुम कमेंट्स में बता सकते हो, उस पर मैं बहुत आसान करके तुम्हारे लिए वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर।